भुखमरी के कगार पे हम लोग का बाल बच्चा भूखे मर रहा है, पत्नी भूखे मर रही है, मेरी माँ बाप भूखे मर रहे हैं। उसका क्या होगा? क्या कीजिएगा? अगर नहीं होगा तो आत्महत्या करेंगे। नीतीश कुमार के आवाज के सामने, आप वित्त मंत्री के सामने आत्महत्या करेंगे हम लोग। किसी का नहीं सुन रही है, अपना तुगलकी फरमान जारी कर रही है। घोटाले में फंसेंगे प्रबंधक, लेकिन उनको मिलेगा 1 रुपया भी नहीं। हम लोग की संचिका पर जो सम्राट चौधरी कुंडली मार के बैठे हुए हैं उसको कैबिनेट में बढ़ाए और हम लोगों को वेतन दिलवाए। लेकिन वित्त मंत्री को हम लोग आज भी विरोध कर रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी रही तो भाजपा के एक विधायक, एक मंत्री के गांव-गांव सड़कों तक विरोध करेंगे हम लोग। ये छोड़ने वाले नहीं है। स्थिति में दूसरे विकल्प का हम लोग चयन करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। गर्दनी बाग में अलग आंदोलन चल रहा है और गांधी मैदान में अलग चल रहा है। ये जो सारे लोग हैं, आपको मेरे पीछे का नज़ारा दिखा दीजिए कि ये पैक्स कर्मचारी संघ है। ये लोग सारे लोग बिहार से हैं और ये लोग जिला इकाई सहरसा का दिखा रहा है। पैक्स ऑफ प्रबंधन के वेतन संचित को अवलंबित करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिले, मतलब कि ये लोग सारे लोग जो है पंचायत वाइज यहाँ पर अध्यक्ष है और प्रखंड में लोग काम करते प्रबंधक है और ये लोग का मांग है कि 2009 से लेके अभी तक इनको वेतन नहीं मिला। आप जानते हैं क्या पूरा मामला है? अच्छा, आप बताइए कि क्या है वजह, क्या है यहाँ गांधी मैदान में बैठने का? मेरा गांधी मैदान में बैठने का एक ही मकसद है कि हमारा जो वेतन की संचिका है माननीय सहकारिता मंत्री के द्वारा जो वित्त मंत्रालय में भेजा गया है, उस वेतन संचिका को 25/8/2025 से दबा करके हमारा कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिल रहा है वेतन संचिका को। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और ठीक है, आप एक महिला हैं, बहुत दिन से यहाँ पर लगातार कब से बैठी हुई हैं और क्या दिक्कत आता है ये बताइए। तीसरा दिन हो गया हम लोग के यहाँ पे बैठने के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए। हम रोहतास जिला से आए हैं, समौता पैक्स के प्रबंधक हैं। हम लोग के वेतन चाहिए। अच्छा, आप भी बताइए क्या दिक्कत आता है? रात में कहाँ रह रही हैं? बहुत परेशानियां हैं। यहीं पे सो रहे हैं रात में। हम लोगों का यही मांग है, जो हम लोग की संचिका पर जो सम्राट चौधरी कुंडली मार के बैठे हुए हैं उसको कैबिनेट में बढ़ाए और हम लोगों को वेतन दिलवाए। अच्छा, क्या कहेंगे आप? कम शब्द में अपनी सारी बातें बताइए। देखिए, हम लोग यहाँ डटे हैं और सटे भी हैं इस गांधी मैदान में। ये गांधी महात्मा गांधी जी का एक तरह से हम लोग स्थल मानते हैं और अभी भी इस दौर में आज कहते हैं कि एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार है और 1 करोड़ की नौकरी के जो दावा करते हैं वो लोग, तो आज 1 करोड़ में तो हम लोग 1 करोड़ की हम लोग संख्या में नहीं हैं। उस बिहार के हम लोग धरती पर रहने वाले नहीं हैं। नौकरी पर तो हैं आप लोग, ये बोलिए कि वेतन नहीं है। नौकरी पर है लेकिन मुफ्त में काम करते हैं। ये बोलिए, आज से नहीं, 2009 से ही काम करते हैं। और हम लोग को जो माननीय सहकारिता मंत्री अथक प्रयास किए और लोक वित्त विभाग में अपने वो संचिका वो भिजवाएं, हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं अपने सहकारिता मंत्री को। लेकिन वित्त मंत्री को हम लोग आज भी विरोध कर रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी रही तो भाजपा के एक विधायक, एक मंत्री के गांव-गांव सड़कों तक विरोध करेंगे हम लोग। ये छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? हम लोग तो शुरू से ही सरकार से उम्मीद रखे हैं, लगातार हम अपनी मांगों को जारी रखे हैं और हम चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी संचिका को कैबिनेट से मंजूरी दिला दी जाए। इसके लिए हम सरकार के हमेशा आभारी रहेंगे और प्रबंधक संघ पूरी गर्मजोशी के साथ सरकार का भी समर्थन करेगी। अन्यथा की स्थिति में दूसरे विकल्प का हम लोग चयन करेंगे।
सिर्फ अभी तक गांधी मैदान में ही किए हैं कि आगे भी आप लोग बढ़े हैं, कहीं गए हैं मंत्री आवास या कहीं भी गए हैं? अभी यहीं से शुरू किए हैं। हम लोग का मेन मांग है जिस तरह कृषि सलाहकार का वेतन लागू है उसी तरह सेम काम है, उसी तरह हम लोग अभी वेतन लागू कर दें और वेतन दें। हम लोग बीजेपी दफ्तर में जाना चाहते थे लेकिन हम लोगों को रोक दिया गया, बिल्कुल कैदी की तरह यहाँ। कौन कौन नहीं जाने दे रहा है? पुलिस पूरा सख्ती के साथ हम लोग को यहाँ रोक दी, सारा गेट बंद कर दिया गया। हम लोग एकदम कैदी की तरह समझिए, बिना खाए पिए एक दिन रहे हैं इसमें। अगर हम लोग सुबह से लेकर शाम तक हम लोग चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय जो संचिका भेजे हैं वित्त मंत्रालय में, उससे सम्राट चौधरी जी स्वीकृति के लिए कैबिनेट तक भेजे। इसके लिए हम मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार के भी सदा आभारी रहेंगे और सम्राट चौधरी का भी हमेशा आभारी रहेंगे। यही कहना है सरकार से हमें। अच्छा चुनाव, अच्छा ये बताइएगा, चुनाव आया है इसलिए आप लोग धरना पर 2009 से आप लोग सब सो रहे थे? नहीं, देखिए हम लोग पहले भी प्रयास बहुत सारे प्रबंधक भाई ने किए हैं, लेकिन पत्राचार के माध्यम से बहुत सारे प्रबंधक भाई कार्य किए हैं, लेकिन ये सरकार किसी का नहीं सुन रही है, अपना तुगलकी फरमान जारी कर रही है। घोटाले में फंसेंगे प्रबंधक, लेकिन उनको मिलेगा 1 रुपया भी नहीं, सब मजा मारेगा अध्यक्ष। देखिए अगर इस बार सुनिए, अगर इस बार हम लोगों का अगर वेतन नहीं मिला तो हम लोग पूरे एनडीए सरकार के खिलाफ एथू करेंगे। वेतन चाहिए हम लोग। और आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बैनर लेके खड़े हैं, बैनर वाले लोग। ये आइए जो हाथ में लो, आइए। विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अच्छा आप बताइएगा, आप जो लिखे हुए हैं करोड़ों जिंदगी को भूख मिटाने वाले, आप क्या मतलब कि क्या बात है, इस वजह से क्यों लिखे हैं? हम इसलिए लिखे कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो योजना है, जो 1 करोड़ लोगों को जो नौकरी देंगे, 84 से 63 प्रबंधक को तो वेतन दे ही नहीं रहे, तो कहाँ से नौकरी देंगे वो? हम लोग भूखमरी के कगार पे, हम लोग का बाल बच्चा भूखे मर रहा है, पत्नी भूखे मर रही है, मेरी माँ बाप भूखे मर रहे हैं, उसका क्या होगा? क्या कीजिएगा? अगर नहीं होगा तो आत्महत्या करेंगे, नीतीश कुमार के आवास के सामने, वित्त मंत्री के सामने आत्महत्या करेंगे हम लोग। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। इतनी दर्दनाक बात कह रहे हैं आप क्या कहिएगा? झंडा भी लिए हुए हैं, और उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक ही शब्द कहेंगे कि जितने भी पैक्स प्रबंधक है सबको वेतन दिया जाए। 1 महीना से हम लोग का फाइल रुका हुआ है वित्त मंत्री के आवास पे, उनको मतलब सबसे पहले हम लोग का वेतन का मंजूरी दिया जाए, जो हम लोग को भूखमरी से बच सके। अच्छा तो आपने सुना साफ तौर से। अच्छा आप क्या कहेंगे? सारे लोग, आप कहाँ से हैं? पैक्स प्रबंधक संघ जिला अध्यक्ष राम प्रकाश यादव मेरा नाम है। हम वित्त मंत्री सम्राट चौधरी से यही कहना चाहते हैं कि 8463 पैक्स प्रबंधक का भविष्य खराब ना करें। ये अफसर आपका वोट चोट से देगी, इसलिए हम लोग बीवी बच्चे बाल बच्चे छोड़कर यहाँ आए हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो संचिका आप रखे हुए हैं वो कैबिनेट में भेजने का कष्ट करें। और हम कुछ नहीं मांगते हैं, नहीं तो सम्राट चौधरी जी को आप ध्यान देना दे कि आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। जो विधायक बीजेपी हो, विरोधी दल हो, उसको दौड़ा दौड़ा के हम लोग दाढ़ी पकड़ के नोचेंगे। हम वादा करते हैं कोई बीजेपी का विधायक कोई गली में घुसने नहीं देंगे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुआ तो। सही बात बोले भैया। पीछे तो आपने सुना, इनका साफ तौर से एक ही डिमांड है। इनका कहना है कि जो वेतन है वो वेतन मिले और इन पे ध्यान दिया जाए। और सम्राट चौधरी अभी तक सो क्यों रहे हैं, उनको अपने जगना चाहिए। और ये इनका एक ही डिमांड है कि इलेक्शन से पहले इनका मांग पूरे हो जाए। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।